आयरन कैल्शियम प्रोटीन ता छड़ा विभिन्न प्रकार विटामिन्स रे भरपूर हेउछि मांडिया रागी फिंगर मिलेट्स बा नाचनी। सेतिपई समस्ते नितिदिन निज डाइट रे मांडिया को शामिल करने दरकार। आज आम मांडिया आउ बहुत प्रकार पनीपरिया को दे बनेबा पनीपरिया दिया मांडिया चकुली। मो हिसाब रे याठारु हेल्दी आउ टेस्टी जलखिया किछि भी न हो पारे। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। प्रथमे चलंतु चकुली पई गोटे चटनी बनेबा। गैस ऊपर गोटे छोट पैन रे 2 बड़ चमच चिनाबादाम देबा। तापरे लो टू मीडियम फ्लेम रे चिनाबादाम को 2 रु 3 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा। चिनाबादाम हल्का भाजी जिबा परे बाहर को बाहर करि आनिबा। टिके ठंडा हला परे ग्राइंडर जार रे देबा। चिनाबादाम सहित 2 रु 3 चमच खंड नडिया देबा। कोरा नडिया भी दे परिबे। ता सहित आधा छोट चमच भजा जीरा, आधा इंच रो अदा, राग पई गोटे कंचा लंका। तापरे स्वाद अनुसार लूण देबा। आपण चाहिले एतिकी रे ई चटनी को बनै परिबे, किंतु चटनी रो टेस्ट बढ़ाबा पई अल्प धनिया पत्र नाड़ सहित देबा। ता सहित अल्प पुदीना पत्र जदि थिबो देबे, नथिले सेमिति बनेबे। तापरे खट्टा पई 2 बड़ चमच फ्रेश दही देबा। दही बेसी खट्टा देबे नाही। दही बदल रे लेंबू रस दे परिबे, नहले तेंतुली दे परिबे। प्रथमे दही देबा परे सेमिति ग्राइंड करिबा। तापरे जेतिकी पानी दरकार सेतिकी पानी देई चटनी को चिकन करी बाटी आनिबा। चटनी रो कंसिस्टेंसी देखंतु एतिकी बहळिया रखिबे। एतिकी बहळिया रहिले चकुली इडली सहित खाइबा पई भल लागिबो। एबे चलंतु चटनी रे टिके तड़का देबा। तड़का देबा पई गोटे छोट चमच तेल गरम करिबा। तेल गरम हो जिबा परे गोटे छोट चमच बुट डाली देबा। बुट डाली को भाजिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। सेति पई प्रथमे बुट डाली को हल्का भाजिबा। तापरे आधा छोट चमच जीरा, आधा छोट चमच छोट दाना वाला सोरिष देबा। जीरा सोरिष फुटी जिबा परे गोटे सुखिला लंका, बेस किछि भृषंग पत्र देबा। शेषरे 2-3 पिंच हिंगु देबा। हिंगु शेषरे देले तड़कारे हिंगुर बास्ना रुहे। तड़कारे सब जिंस को हल्का भाजिबे, बेसी पड़िबे नाही। तड़का हे जिबा परे बाहर को बाहर करि आनिबा। गरमा गरम तड़का को नहीं चटनी रे देबा। चटनी सहित गळे नेबा। एबे हम रेडी हे गला नडिया बादाम रो स्वादिया चटनी। एबे चलंतु चकुली बनेबा स्टार्ट करिबा। गोटे बड़ जागा नेबा। ए मेजरिंग कप रे माप करी एठी मु गोटे कप मार्केट रो किना मांडिया चूना बा मांडिया गुंड नेछि। आपण माने गोटे गिना रे माप करी मांडिया चूना नेबे। से गिना रे माप करी बाकी सब जिंस देबे। चकुली पूरा परफेक्ट बनिबो। सेम कप रे माप करी गोटे कप रु टिके कम, आधा कप रु टिके अधिक, तामाने 3/4 कप रो सुजी देबा। मांडिया सहित अल्प सुजी देले चकुली रे गोटे बाइंडिंग आसी जिवो। किंतु सुजी पूरा सरुदाना वाला सुजी देबे, बेसी मोटा सुजी देबे नाही। जदि मोटा सुजी थिबो ग्राइंडर जार दे टिके गुंड करिकि देबे, किंतु भाग माप मने रखिबे। तापरे सेम कप रे माप करी गोटे कप फ्रेश दही देबा। दही जमा खटा देबे नाही, नहले चकुली खटा लागिबो। अल्प दही देले चकुली नरम बनिबो, खाइबा पई भल लागिबो। जदि आपण माने दही पसंद करनथुबे दही बदल रे पानी देबे। मु किंतु सजेस्ट करिबी आपण माने दही दियंतु। प्रथमे दही को गोळे नेबा। तापरे सेम कप रे माप करी गोटे कप पानी आनिबा, किंतु प्रथमे अल्प पानी देबा। एकाथरे सब पानी दे गोळेबे नाही। जेतिकी पानी दरकार पड़िबो देखिकी गोळेबे। एठी देखंतु सब पानी मु दे देली, ता माने गोटे कप पानी मु देली। तापरे हमें सब जिंस को गोळे नेबा। गोळे सारिबा परे पिठौर कंसिस्टेंसी देखंतु एतिकी बहळिया अछि। ए पिठौ को एमिति बहळिया बनेबे। ए चकुली पई हमकु टिके बहळिया पिठौ दरकार। ए पिठौ बनेबा पई आमे गोटे कप मांडिया चूना, ता सहित 3/4 कप रो सुजी, ता सहित गोटे कप दही, गोटे कप पानी व्यवहार करले। ए भाग माप मने रखिबे। एबे पिठौ को 10 मिनिट रेस्ट करिवा पई छाडिबा। जहा द्वारा मांडिया आ सुजी दही पानी सहित मिसी जिवो आ टिके फुली जिवो। 10 मिनिट परे पिठौ देखंतु आउ टिके फुली जाईछि। आपण चाहिले एई पिठौरु इडली पिठा नहले साधा चकुली पिठा बनै परिबे। आज किंतु हमें परिबा दिया चकुली पिठा बनेबा। सेति पई एठी मु नेछि अल्प पियाज, टमाटो, धनिया पत्र आउ कंचा लंका। आपण चाहिले केवल एतिकी परिबा देई एई चकुली पिठा को बनै परिबे। किंतु ए चकुली को आउ टिके हेल्दी टेस्टी करबा पई आउ किछि वेजिटेबल्स मु नेछि। एठी मु नेछि अल्प गाजर, कैप्सिकम, फूलकोबी, बीन्स आउ मीठा मका। आपण माने बंधा कोबी, सिझा ग्रीन मटर आउ पनीर भी दे परिबे। जेतिकी पनीपरिबा आपण मन पाखरे थिबो बा जेउ पनीपरिबा आपण माने पसंद करथुबे ए चकुली रे दे परिबे।
ଯେତେ ପନିପରିବା ଦେବେ ଚକୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତା ସହିତ ହେଲ୍ଦି ବି ବନିବ। ସବୁ ପନିପରିବା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ପିଠଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବହଳିଆ ଅଛି। ଏଇ ଚକୁଳି ପିଠା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ବହଳିଆ ପିଠଉ ଦରକାର। ପିଠଉ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇ ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ଟିକେ ନରମ ଆଉ ଜାଲିଦାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ ଇନୋ ଦେବା। ଇନୋ ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇପାରିବେ। ଇନୋ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କିଛି ନଦେଲେ ବି ସେମିତିରେ ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଠା ସେତେ ନରମ ଆଉ ଜାଲିଦାର ବନିବ ନାହିଁ, ଟିକେ ନିଦା ବନିବ। ଇନୋ ଉପରେ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଇନୋ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଇନୋ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ପିଠଉକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପିଠା ଫୁଲିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଠା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନନଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭାରି କଢ଼େଇ ନେବେ, ପିଠା ସହଜରେ ଉଠି ଆସିବ। ଅଳ୍ପ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଦାନା ବାଲା ସୋରିଷ, ଅଳ୍ପ ଧଳା ରାଶି, ଅଳ୍ପ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା। ଧଳା ରାଶି ସୋରିଷକୁ ଫୁଟେଇ ତା ଉପରେ ପିଠଉ ଦେଲେ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ 2ରୁ 2.5 ଡଙ୍କି ପିଠଉ ଦେବା। ଚାରିପଟକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା। ଏଇ ପିଠାକୁ ଟିକେ ମୋଟା ବନେଇବେ। ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର ଉପର ଅଂଶ ଶୁଖିଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପିଠାର ଉପର ଅଂଶ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବା ପରେ ପିଠା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେବା। ତେଲକୁ ଚାରିପଟରେ ଲଗେଇବା। ତାପରେ ପିଠାକୁ ଓଲଟାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର ତଳପଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ କଲର ହେଇଯାଇଛି। ପିଠାର ଉପର ଅଂଶରେ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଯାହା ବି ପାଣି ଥିବ ସେ ପାଣି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। ପିଠାକୁ ଓଲଟାଇ ସାରିବା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତଳପଟକୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକି ନେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଠାର ତଳପଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ କଲର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ସବୁ ପିଠାକୁ ବନେଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ପିଠାକୁ ବନେଇ ସକାଳେ, ଦିପହର, ରାତି ସବୁ ସମୟରେ ଖାଇପାରିବେ। ଘରେ ଯଦି କେହି ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପିଠା ପୁରା ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପିଠା ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।